अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयदा अनीशा और आप देख रहे हैं यूएनएन उर्दू न्यूज़ नेटवर्क और हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। कराची की आवाम कल तक बहुत ज़्यादा परेशान क्योंकि तूफ़ान की वजह से कराची की आवाम इस टाइम एक खौफ उनके अंदर पाया जा रहा है। कुछ लोग तो घरों से बाहर नहीं जा रहे और अगर जा रहे तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर बारिश हो जाती है तो घर वापसी मुश्किल होगी। तो अब ये तमाम तर जो सूरत हाल है, आज का प्रोग्राम हमारा इस पे हमारे साथ हमारे कॉल पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर आलमगीर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, उनको मैं अपने शो पे वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि तूफ़ान की वजह से कराची को जितना ख़तरा बताया जा रहा था अभी भी क्या उतना ही ख़तरा है? देखिए, तूफान का खतरा जो है वो मैं समझता हूँ कि कराची के साहिली पट्टी पर किसी हद तक जो है वो टल गया है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने ये प्रेडिक्शन भी दी थी और कि कराची के जो कोस्टल एरियाज हैं उसको इतना ज्यादा ये हिट नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा। अलबत्ता जो केटी बंदर और शाह बंदर का जो एरिया है, जो सिंध का कोस्टल एरिया लगता है, इसकी डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगी। तो अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले जो है वो हमें नजर आया है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो कराची से बिल्कुल अपोजिट होना शुरू हो गई है और इस वक्त तकरीबन वो कराची से 340 किलोमीटर करीब आने के बाद 370 किलोमीटर की तरफ चला गया और ये गुजरात और केटी बंदर से होता हुआ गुजरात की तरफ इसकी जो डायरेक्शन है वो डाइवर्ट हो गई है। तो खतरात टल गए हैं, लेकिन इस साइक्लोन की वजह से कराची में हब्स वाली कैफियत हो सकती है। हमने कल देखा कि पिछले 2 दिनों में कुछ गर्मी में इजाफा हुआ था, इस साइक्लोन की वजह से हीट वेव्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो गई थी और आज हम देखेंगे कि कराची में कुछ बारिशों का सिलसिला है और कल ज्यादा बारिशें जो है वो कराची में एक्सपेक्टेड है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि कराची के लिए किस तरह के हिफाजती इकदाम किए गए हैं? देखिए, पूरे सिंध के कोस्टल एरिया के लिए बहुत जबरदस्त जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं और पहले से जो है केटी बंदर का एरिया, शाह बंदर का एरिया, इसके अलावा सजावल है, बदीन के कुछ एरियाज हैं और कराची में अगर हम बात करें तो इब्राहिम हैदरी है, लड बस्ती का एरिया है, रेडी गोट का एरिया है। इन इलाकों को पहले से ही खाली करवा लिया गया था और यहाँ पे ज्यादातर जो आबादियां हैं वो फिशरमैन्स की हैं और उनका वो जरिया माश है। तो उनको पहले से ही वहां से खाली करवा लिया गया था और हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाकये से निपटने की भरपूर तैयारी जो है वो मुकम्मल हुई थी। जी अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान, कराची या सिंध, सूबा सिंध पे क्या क्या असरात होंगे? देखिए, अभी आपका जो जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा कि कराची वालों को जो है वो कितना खतरा लाहक है। तो इस तरह के बहुत सारे खतरे हमने माजी में देखे हैं कि टल जाते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये साइक्लोन्स बार बार क्यों आ रहे हैं। तो अगर हम इसको बगौर जायजा लें तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में 5वें नंबर पर आ चुका है, जो कि एक बहुत खतरनाक बात है। अगर हम पिछले 25 सालों का जायजा लें तो हम ये देखते हैं कि कभी बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, जैसे 2022 की एग्जाम्पल हमारे सामने है, और 2022 से पीछे अगर हम जाएं तो हम बारिशों के लिए तरस रहे थे। बहुत कम बारिशें खासतौर पे सिंध के कोस्टल एरियाज में हमें नजर आती हैं। तो इसी तरीके से कभी बहुत ज्यादा ड्राउट पीरियड होता है और कभी जो है वो वेट पीरियड आ जाता है। इसी तरीके से आप अगर साइक्लोन्स का देखें तो पहले जो साइक्लोन 15 साल में, 10 साल में या 8 साल में एक दफा आते थे, अब उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता चला जा रहा है। हर साल रिपीट हो रहे हैं, 2 साल के या 3 साल के वक्फे के बाद रिपीट हो रहे हैं और फिर हम इस तरह से सुनते हैं कि ये पहले से ज्यादा खतरनाक साइक्लोन है। इसी तरीके से आप अगर देखें तो दर्जे हरारत में, खासतौर पर कराची के दर्जे हरारत में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है और हम ये पहले भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि कराची जो है वो आने वाले कुछ सालों में 50 को क्रॉस करेगा। और अब जब हम 50 को क्रॉस कर लेंगे तो फिर हम 50 से पीछे की तरफ नहीं आएंगे, फिर हमारी डायरेक्शन 50 प्लस होगी। तो ये जो हीट वेव्स और ये जो टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, रेनफॉल का प्रॉब्लम है, दीज आर इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो खतरा टला नहीं है, बल्कि हम बहुत ज्यादा खतरे में आ चुके हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। मुझे बताएं कि बारिशों का सिलसिला जिस तरह 2022 में रहा, क्या आगे बारिशों का सिलसिला इसी तरह रहेगा या हम बारिश देखने के लिए तरस जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर बारिश नहीं होती तो फिर हमारी फसलें भी तबाह होंगी, हमारे बहुत सारे मामलात खराब होंगे। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो बारिशों का सिलसिला है, जिस तरह हमने 2022 में बारिशें देखी हैं, 2023-24 में इस तरह की बारिशें नहीं है। अलबत्ता 2030 तक अगर हम एक प्रेडिक्शन, अगर हम फोरकास्टिंग अगर हम करते हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि 2022 जैसी 2 बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड है।
लेकिन ज्यादातर जो पीरियड है वो ड्राई पीरियड रहेगा, कम बारिशें होंगी। और अगर बारिशें अगर ज्यादा भी होंगी तो वो मूनसून की बारिशें नहीं होंगी, जैसे अभी साइक्लोन की वजह से कल की बारिश जो है वो मुतवक्को है, बारिश बरसेगी एक दिन में, 1.5 दिन में, और उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो वो जो एक पैटर्न होता था मूनसून की बारिशों का, उसको भी क्लाइमेट चेंज ने जो है वो बुरी तरह से डैमेज कर दिया है। अच्छा, आप बताएं कि इस टाइम केटी बंदर और शाह बंदर का क्या वहाँ बारिशें शुरू हो चुकी हैं, बारिश का सिलसिला वहाँ शुरू हो चुका है या शुरू होगा कुछ टाइम में? जी, हल्की बूंदाबांदी और कुछ बारिशों का सिलसिला जो है वो केटी बंदर में भी स्टार्ट हो गया है। घारों का जो एरिया है वहां से भी बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। कराची के कुछ इलाकों में हल्की बारिश जो है वो अभी तक, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी जो है वो देखी गई है। लेकिन जो कायदाबाद से आगे का एरिया है, जिसमें पोर्ट कासिम का कोस्टल एरिया आता है, वहां पर कुछ बारिशें देखी गई हैं। और जैसे जैसे हम घारों से और फिर केटी बंदर और शाह बंदर की तरफ जाते हैं तो हमें ये बारिशें जो है वो नजर आएंगी। और ये रात के वक्त आप देखिएगा कि रात के वक्त ज्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड है। और कल का दिन 15 तारीख जो है, कल के दिन जो है वो हमें केटी बंदर और शाह बंदर के एरियाज में, जिसमें जो है वो खट्टा और सुजावल भी शामिल है, ये यहाँ पे हमें ज्यादा बारिशें देखने को मिलेंगी। अच्छा, कराची की क्या मतलब, कराची में भी बारिशों का सिलसिला आज रात से शुरू होगा या कल शुरू होगा और किस हद तक होगा? कराची में जो बारिशें हैं, मैं नहीं समझता कि आज रात में बहुत ज्यादा कोई बारिश होगी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कल 11-12 बजे के बाद, दिन के टाइम पे जो 12 बजे का टाइम होगा, उसके बाद जो है 1-2-3 घंटे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कराची के कुछ एरियाज में ज्यादा बारिशें मुतवक्को हैं, खास तौर पर वो एरियाज जो कोस्ट लाइन से करीब है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जिस तरह की सूरत हाल है और होने जा रही है, आपने भी कहा कि वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी, तो उसके लिए हुकूमत की तरफ से कुछ इकदाम किए गए हैं, कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, किस तरह से वो सारी चीज़ों को फेस करेंगे? क्योंकि कुछ तो हम फेस कर भी चुके हैं और हमें पता चल चुका है कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है और ये बहुत जल्दी हम इसको खत्म नहीं कर सकते। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, लाइक हमें 15-20 साल लगेंगे। हम अगर हिफाजती इकदाम करते रहें तो हमें 15 से 20 साल लगेंगे। हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा इस मामले को लेके सीरियस है। हुकूमत ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पे पिछले कुछ सालों में काम किया है, उस पर अमल दरामद भी हमें बहुत सारी जगहों पे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं इसमें ये कहूंगा कि हुकूमत अकेले जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान के हर शख्स को, पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी को इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और वो किरदार सिर्फ सिंपल सी चीज ये है कि हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जो है उसको अपनाना होगा। हमें उन तमाम एक्टिविटीज को खत्म करना होगा जो हमारी एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा रही हैं। और हमें ये सोचना होगा कि हम अगर चीजों को नुकसान पहुंचा देंगे, अगर हम चीजों को पॉल्यूशन की नजर कर देंगे, तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा और हमारा सर्वाइवल भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक बहुत खतरनाक चीज है और ये खतरनाक चीज सिर्फ इस वजह से वजूद में आई है कि हमने छोटे छोटे से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जो है वो मिनिमाइज नहीं किया और हम उसको इग्नोर करते गए और हम फिर एक ऐसे पॉइंट पर आ गए कि जहां ये छोटे छोटे से एनवायरमेंटल इश्यूज ने मिलकर एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट किया, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। ओके अच्छा, अवाम को अब क्या करना चाहिए? वो किस तरह से सेफ खुद को रख सकते हैं? क्योंकि हम अगर ये सोचें कि सिर्फ तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की है, तो मेरे ख्याल से ये सोच गलत होगी। अब हर एक सिंगल फर्द की क्या जिम्मेदारी है कि वो किस तरह खुद को सेफ कर सकता है या अपने साथ वाले इंसान को सेफ कर सकता है? कौन सी ऐसी चीजें उन्हें करनी चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, हुकूमत जो है वो पॉलिसीज मुतारुफ करा सकती है, अवेयरनेस के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं उसको यूज कर सकती है, स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे में प्रोग्राम्स अरेंज कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माइंडसेट, जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं करेंगे चेंज, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी। तो ये जो माहौलियाती तब्दीली जो हम लेकर आ चुके हैं, ये बहुत खतरनाक तब्दीली आ चुकी है। हमें इस एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए बहुत छोटी छोटी सी एक्टिविटीज करनी होगी, जिसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी कोई रिमोट साइंस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं कि सिर्फ दरख्तों को लगाने से क्लाइमेट चेंज का मसला हल नहीं होगा। इसलिए दरख्तों के साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे इकदाम करने होंगे, जैसे एयर पॉल्यूशन का इशू है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। सॉलिड वेस्ट जो हम कचरा जनरेट करते हैं, अगर हम उसको सेग्रीगेट कर दें तो वो बहुत सारा सॉलिड वेस्ट रिसाइकल हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन के मसले हैं, हम कचरे को आग ना लगाएं, हम अपनी गाड़ियों का प्रॉपर जो है वो ट्यूनिंग का ख्याल रखें, कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ताकि सड़कों पे जब गाड़ियां कम आएंगी तो एयर पॉल्यूशन में भी कमी वाकई होगी।
लेड फ्री पेट्रोल हम इस्तेमाल करें, ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, सल्फर बेस्ड जो पेट्रोल्स होते हैं उसके नतीजे में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर क्रिएट होते हैं, तो हम ऐसे फ्यूल्स को इस्तेमाल ना करें जिससे सल्फर जो है उसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो। इसी तरह से वाटर पॉल्यूशन है, एक्वेटिक लाइफ है, मैरीन पॉल्यूशन है, ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं इसको हमें ठीक करना होगा और दरख्तों को लगाना होगा। बेशक आप एक दरख्त लगाएं लेकिन आप उसको ओन करें, बिल्कुल उसी तरह ओन करें जिस तरह आप अपने फैमिली मेंबर को ओन करते हैं। और हमें अपने आप को भी एजुकेट करना होगा और हमारी जो आने वाली जनरेशन है जिसमें छोटे बच्चे शामिल हैं, हमें उनको भी एजुकेट करना होगा। इन तमाम चीजों के जरिए फिर तब्दीली आ सकती है और वो तब्दीली फिर इस क्लाइमेट चेंज को कम करने में मददगार साबित होगी। इसका मतलब है सर कि कराची की आवाम ठीक रोती थी कि दरख्त यहाँ पे काटे जा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो कचरा आपको हर गली में नज़र आएगा, कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। माजरत के साथ आज अगर ये सारी सिचुएशन बनी है उसमें कहीं बहुत बड़ा हाथ नज़र आ रहा है कि ना यहाँ सफाई का ख्याल किया जाता था, कचरे आपको इस तरह सड़कों पे नज़र आते थे, दरख्त अगर कहीं लगे हुए हैं तो वो आपको कटते हुए नज़र आ रहे होते थे। जिस तरह से यहाँ तमाम तर सूरत हाल है उसको तो पहले ही काबू कर लेना चाहिए था, और आज अगर हम काबू करना चाहें कि हम इसे काबू करें तो मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा इन चीज़ों को काबू करना। जी, लेकिन मैं यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो काम कर रहा है, मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इन्होंने कराची के बहुत सारे टाउन्स को जो है वो उनको कचरा कुंजी से पाक कर दिया है। आपको डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की एग्जांपल दूंगा। मैं माजरत करती हूँ आपसे, मैं आपसे माजरत करती हूँ क्योंकि मैं इन सारी जगहों पे जाती हूँ और मुझे आवाम की एक ही आवाज़ आती है कि नज़र नहीं आता कुछ भी। माजरत के मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि जब कचरा कुंडीज खत्म की गई, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कुछ इकदाम किए, कचरे की गाड़ियां भी इंट्रोड्यूस करवाई। प्रॉब्लम ये है कि हम मिक्स वेस्ट अभी तक फेंक रहे हैं। हम कचरा कुंडीज हमने गलियों के अंदर कचरा कुंडीज हमने बनाई हुई है, रोड साइड्स पर हमने कचरा कुंडीज बनाई हुई है। हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। गवर्नमेंट अपने लेवल पर जितना काम कर रही है, मैं समझता हूं कि वो जितना भी काम कर रही है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, तभी तब्दीली आएगी। अगर हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहेंगे और सिर्फ हम ये समझते रहेंगे कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करके हमें देगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ कराची, हमें हुकूमत के साथ खड़ा होना होगा, हमें इदारों के साथ खड़ा होना होगा, चाहे वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा हो, चाहे वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इदारा हो। हमें अपने लोगों को एजुकेट करना होगा। अब अगर कोई शख्स रात के वक्त या शाम के वक्त अपने घर के पास कचरा जलाता है तो गवर्नमेंट उसको आकर उस टाइम पर मना तो नहीं कर सकती, ये तो उसके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। उसूलन तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयां होनी चाहिए जो खुलेआम कचरा जला रहे होते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है सर, अब लास्ट में ये बता दीजिएगा कि कराची सेफ है? कराची की अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन के हवाले से तो कराची सेफ नहीं है। अगर हम सॉलिड वेस्ट के हवाले से बात करें तो अभी भी हम मिक्स वेस्ट जनरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारा रिसाइकलेबल मटेरियल ज़ाया हो रहा है। टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करें तो हम पिछले पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को हम तोड़कर बहुत आगे बढ़ गए हैं और कराची का, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कराची की जो डायरेक्शन है टेम्परेचर की वो 50 की तरफ हो चुकी है। अगर हम कोस्टल पॉल्यूशन की बात करें तो कराची जो है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमें नजर आता है, क्योंकि मदीर और लियारी के जरिए बहुत सारा गंदा पानी बगैर ट्रीटमेंट के हम समुद्र में बहा रहे होते हैं। खाने पीने की चीजों की अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची जो है वो, कराची के शहरी जो है वो एक मौजज़ाती तौर पर जिंदा है। अगर हम इसका बगौर जायजा लें तो हम ये सोचने पर मजबूर होंगे कि इतना सब कुछ है उसके बावजूद हम कैसे जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छी बात कर दी। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया हमारे शो पे। और ये जो तूफ़ान की वजह से कराची की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी, तमाम तर सूरत हाल आपको बताएगी। अच्छा, इस प्रोग्राम में एक चीज़ मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ हम क्रिटिसाइज़ करते हैं हुकूमत पे, इदारों पे, सारी चीज़ों पे, हम कहाँ ठीक हैं ये हमें सोचना है, हम कहाँ बेहतरी ला सकते हैं वो हमें सोचना है। हम अपने घर के बाहर कचरा रख के उसको जलाते हैं, ये हमें नहीं करना। आज से आप ये सोच लें कि आपने अगर अपना शहर, अपना घर, अपना इलाका, अपना मुल्क, अपनी सारी चीज़ें बचानी है तो आपने अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालना है। आप कुछ चीज़ों को अगर छोड़ेंगे तो बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हमारे तक आएंगी।
कोशिश करें कि अगर नहीं ज़रूरत तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें ट्रैवल करें। आप कोशिश करें कि आप अपने घर के बाहर एक पौधा लगा सकते हैं तो वो आप ज़रूर लगाएं। आप कचरा यूं ही कहीं फेंक के उसको मत जलाएं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा शहर है। पाकिस्तान है तो हम हैं, कराची शहर है तो पूरा पाकिस्तान है, क्योंकि रोशनियों का शहर हमारा और आपका शहर कराची। अब तक के लिए इतना ही। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी हिफाजत करें, अपनी फैमिली की हिफाजत करें। जब तक ये मौसम का सिलसिला चल रहा है सेफ़ रहें, कोशिश करें कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर ना निकलें, सारी चीज़ों को देख के एहतियात से चलें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।